13 जनवरी को पीएम मोदी का जम्मू कश्मीर दौरा। सोनमर्ग सुरंग का उद्घाटन करेंगे पीएम मोदी। 2700 करोड़ रुपए की लागत से बनी है 12 किलोमीटर की लंबी सुरंग। 3000 यंग लीडर्स को पीएम मोदी ने दिया गुरु मंत्र। स्वामी विवेकानंद की जयंती के मौके पर विकसित भारत युवा नेता संवाद कार्यक्रम में पहुंचे। कहा, आज का भारत लक्ष्य को पूरा कर रहा है। पीएम मोदी ने कहा, आज पूरा देश विवेकानंद जी को याद कर रहा। आज के युवा भविष्य का रोड मैप तैयार कर रहे हैं। विकसित भारत यंग लीडर्स कार्यक्रम में बोले पीएम मोदी। कहा, देश के युवा भविष्य का रोड मैप कर रहे तैयार। बीते 10 साल में संकल्प को सिद्धि के कई उदाहरण दिए। पीएम मोदी ने कहा, भविष्य का सामर्थ्य युवाओं के हाथों में। युवाओं को नए नए प्रयोग करते रहना चाहिए। राष्ट्रीय युवा दिवस पर दिल्ली के भारत मंडपम में विकसित भारत युवा नेता संवाद। प्रधानमंत्री मोदी कार्यक्रम में शामिल। युवाओं से की बातचीत। युवा दिवस पर गोरखपुर में कार्यक्रम। सीएम योगी भी हुए शामिल। स्वामी विवेकानंद की प्रतिमा का अनावरण भी किया। सीएम योगी ने कहा, विवेकानंद जी ने कहा था, गर्व से कहो हम हिंदू हैं। सेकुलरिज्म का ठप्पा लगाने वालों को ये बात स्वीकार नहीं हुई। स्वामी विवेकानंद की जयंती के मौके पर गुवाहाटी में कार्यक्रम का आयोजन। सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा राष्ट्रीय युवा दिवस में हुए शामिल। स्वामी विवेकानंद की आज 163वीं जयंती। केंद्रीय मंत्री सुकांत मजूमदार ने कोलकाता में दी श्रद्धांजलि। स्वामी विवेकानंद की जयंती पर भोपाल में सामूहिक सूर्य नमस्कार कार्यक्रम। सीएम मोहन यादव हुए शामिल। शिरडी में बीजेपी के अधिवेशन को गृह मंत्री अमित शाह ने किया संबोधित। कहा, महाराष्ट्र चुनाव में बीजेपी के साथ सच्ची शिवसेना और सच्ची एनसीपी को मिली बड़ी जीत। महाराष्ट्र में विरोधियों पर गृह मंत्री अमित शाह का निशाना। कहा, चुनाव में विपक्ष को मिला करारा जवाब। लोगों ने हिंदुत्व और मोदी के विकास की राजनीति का साथ दिया। नक्सलवाद को लेकर गृह मंत्री अमित शाह ने दावा किया। 31 मार्च 2026 तक नक्सलवाद को देश से पूरी तरह से खत्म करेंगे। अमित शाह ने महाराष्ट्र के किसानों से वादा किया, अगली बार वोट मांगने आएंगे तो आपके खेतों में सिंचाई की पूरी व्यवस्था होगी। शरद पवार के शासन में किसान आत्महत्या करते थे। अधिवेशन में सीएम फडणवीस बोले, देश भर में घुसपैठ की समस्या बढ़ रही है। घुसपैठियों को निकालना चुनौती है। सीएम फडणवीस ने विपक्ष पर आरोप लगाया। कहा, उन्होंने चुनाव जीतने के लिए देश विरोधी ताकतों से हाथ मिलाया। घुसपैठियों के फर्जी डॉक्यूमेंट्स बनवाए गए। सीएम फडणवीस ने दावा किया, महायुति मिलकर आने वाले सभी स्थानीय और निकाय चुनाव में जीत हासिल करेगी। सीएम फडणवीस बोले, लाडली बहनों की मदद करते रहेंगे। कोई भी योजना बंद नहीं होगी। नदियों को जोड़कर सूखे की समस्या को खत्म करेंगे। रविंद्र चौहान बने महाराष्ट्र बीजेपी के कार्यकारी अध्यक्ष। डोंबिवली क्षेत्र से विधायक है रविंद्र चौहान। दिल्ली विधानसभा चुनाव पर गृह मंत्री अमित शाह का बड़ा बयान। कहा, दिल्ली में बीजेपी की होगी जीत। 2025 की जीत की शुरुआत दिल्ली से होगी। आम आदमी पार्टी पर स्मृति ईरानी का निशाना। बोली, दिल्ली में आपके विधायक फर्जी दस्तावेज बनवा रहे हैं। आम आदमी पार्टी के चलते बांग्लादेशियों का हो रहा कब्जा। बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद का केजरीवाल पर निशाना। कहा, केजरीवाल ने कोरोना काल में पूर्वांचल के लोगों को आनंद विहार भेजा था और आज पूर्वांचलियों ने दिल्ली को सजाने में बड़ा काम किया। रविशंकर प्रसाद ने कहा, अरविंद केजरीवाल रोहिंग्याओं के मुद्दे पर चुप रहते हैं। ऐसे लोगों से क्या उम्मीद की जाए। झुग्गी बस्ती को लेकर दिल्ली में सियासत गरमाई। शकूर बस्ती झुग्गी के रेलवे कैंप पहुंचे केजरीवाल। कहा, झुग्गी वालों से बीजेपी को लेना देना नहीं है। बीजेपी पर केजरीवाल का बड़ा आरोप। बोले, इनको गरीबों से कोई मतलब नहीं। अगले 5 साल में ये लोग सभी झुग्गियां तोड़ देंगे। केजरीवाल बोले, बीजेपी को झुग्गी वालों से प्यार नहीं। बीजेपी ने उनसे झूठे वादे किए। बीजेपी से ज्यादा दगाबाज कोई नहीं। केजरीवाल ने अमित शाह को दी चुनौती। बोले, झुग्गियों से जुड़े सभी केस 24 घंटे में वापस ले। लोगों को उनकी झुग्गियां वापस दिलाएं। दिल्ली बीजेपी ने फिर जारी किया केजरीवाल के खिलाफ पोस्टर। केजरीवाल की फोटो लगाकर लिखा, दिल्ली को बर्बाद कर दिया सिर्फ आपदा की एक टोली ने। अब नहीं सह के बदल के रहेंगे। दिल्ली में पोस्टर वार जारी। आपने बीजेपी नेता रमेश बिधूड़ी का एक और पोस्टर जारी किया। लिखा, फटा पोस्टर निकला गालीबाज। आपने अमित शाह और दिल्ली कांग्रेस नेताओं का भी पोस्टर जारी किया। कांग्रेस को बीजेपी का मोहरा बताया। लिखा, चुनावी शतरंज में बीजेपी और अमित शाह के हाथों के मोहरे हैं दिल्ली कांग्रेस के नेता। बीजेपी ने केजरीवाल का एक और पोस्टर जारी किया। केजरीवाल को पूर्वांचलियों का जाने दुश्मन बताया। मोतीनगर सीट से टिकट मिलने पर बोले बीजेपी नेता हरीश खुराना, टिकट देने के लिए पार्टी नेतृत्व का आभार। पूरी जिम्मेदारी के साथ लड़ूंगा चुनाव। बीजेपी की दूसरी लिस्ट में 5 महिलाओं के नाम। आपसे आई प्रियंका गौतम को कोंडली से मिला टिकट। कपिल मिश्रा को टिकट मिलने पर बोले, दिल्ली आईएम चीफ शोएब जमुई। बीजेपी ने दिल्ली दंगे के मास्टरमाइंड को टिकट दिया। साफ हुआ बीजेपी एक दंगाई पार्टी। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा सुबह सुबह चुनाव प्रचार पर निकले। पटपटगंज इलाके में लोगों से मुलाकात कर मांगे वोट। केजरीवाल पर वीरेंद्र सचदेवा का अटैक। केजरीवाल पर धार्मिक उन्माद बढ़ाने का आरोप लगाया। बोले, इलेक्शन कमीशन को पत्र लिखकर केजरीवाल ने वाल्मीकि मंदिर में 44 वोट कटवाने के लिए आवेदन दिया। दिल्ली सीएम आतिशी ने चुनाव लड़ने के लिए क्राउड फंडिंग की शुरुआत की। 40 लाख रुपए जुटाने का रखा लक्ष्य। दिल्ली में झुग्गी झोपड़ी पर राजनीति तेज। कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित बोले, बीजेपी ने झुग्गी वासियों के कितने मकान दिए हैं। आप और बीजेपी दोनों ने झुग्गी वालों के लिए काम नहीं किया। झुग्गी बस्ती को लेकर शाह के बयान पर बोले आरजेडी नेता मनोज झा, चुनाव के वक्त अमित शाह को झुग्गी वालों की चिंता क्यों हुई, पूरे साल क्यों नहीं। इंडी गठबंधन पर दिए बयान पर संजय राउत की सफाई। बोले, मैंने कभी नहीं कहा कि इंडी गठबंधन या महाविकास अघाड़ी टूट गई। मैंने सिर्फ लोकल बॉडी इलेक्शन अकेले लड़ने की बात की। इंडी गठबंधन को लेकर बोले केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह, ये स्वार्थी लोगों का गठबंधन है। जब स्वार्थ की टकराहट होगी वो बटेंगे ही।
कैग रिपोर्ट पर संजय सिंह का बीजेपी पर निशाना, बोले बीजेपी फर्जी खबरें फैला रही, जब रिपोर्ट विधानसभा में पेश ही नहीं हुई तो फिर कहां से आई। दिल्ली के लिए कांग्रेस ने तीसरी गारंटी का ऐलान किया, बेरोजगार युवाओं को हर महीने 8,500 रुपए देने का वादा किया। बिल्कुलपुर उपचुनाव को लेकर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का बयान, कहा विपक्ष चुनाव में पूरी तरह से हो जाएगा साफ, बीजेपी प्रचंड बहुमत के साथ आ रही है। गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि होंगे इंडोनेशिया के राष्ट्रपति। 26 जनवरी को देश भर में मनाया जाएगा 76वां गणतंत्र दिवस। अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति ट्रंप के शपथ ग्रहण समारोह के लिए भारत को न्योता, विदेश मंत्री एस जयशंकर सरकार की ओर से होंगे शामिल। L&T चेयरमैन सुब्रमण्यम के 90 घंटे काम करने वाले बयान पर छिड़ी बहस, कई लोगों ने जताई आपत्ति। आनंद महिंद्रा बोले क्वालिटी जरूरी, क्वांटिटी नहीं। छत्तीसगढ़ में 75,000 करोड़ रुपए का निवेश करेगा अडानी ग्रुप, शिक्षा, स्वास्थ्य और औद्योगिक विकास को मिलेगा बढ़ावा। छत्तीसगढ़ सीएम विष्णुदेव साय और गौतम अडानी की मुलाकात, बैठक के बाद अडानी ग्रुप ने निवेश की घोषणा की। असम के दीमा हादसाओं में खदान में फंसे लोगों को बचाने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी, भारतीय सेना और एनडीआरएफ ने 4 शव किए बरामद। महाराष्ट्र के ठाणे में ऑटो फेस्ट 2025 का आयोजन, डिप्टी सीएम शिंदे ने बाइक और ऑटो चलाया। दिल्ली में गणतंत्र दिवस की तैयारी तेज, सुबह सुबह कर्तव्य पथ पर जवानों ने किया परेड रिहर्सल। यूपी के अयोध्या में लगा भक्तों का तांता, श्री राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा की पहली वर्षगांठ पर किए रामलला के दर्शन। पटना में बीपीएससी अभ्यर्थियों का विरोध प्रदर्शन, साइंस कॉलेज इलाके में प्रदर्शनकारी छात्रों ने रोड ब्लॉक की। समस्तीपुर में भी पप्पू यादव के समर्थकों का प्रदर्शन, बीपीएससी के खिलाफ जमकर नारेबाजी, परीक्षा रद्द करने की मांग पर अड़े। बिहार बंद के दौरान गुलाब का फूल लेकर पहुंचे पप्पू यादव, बोले बिहार का यूथ सड़क पर है, सबका सपोर्ट करना है, सबका राम नाम सत्य है तो राम नाम सत्य। पप्पू यादव बोले सरकार का राम सत्य करना है, जो लोग शांति विरोधी हैं उनका राम सत्य है। प्रयाग महाकुंभ में महास्नान से पहले कुंभ नगरी को सजाया गया, श्रद्धालुओं के आकर्षण के लिए अलग अलग रास्तों को अलग अलग द्वार का नाम दिया गया। महाकुंभ में आज से 4 दिनों के लिए वाहनों की नो एंट्री, ऑटो और ई रिक्शा का किराया भी तय। शटल बसों में आज से 15 जनवरी तक बिना किसी शुल्क की यात्रा कर सकेंगे श्रद्धालु। महाकुंभ के मद्देनजर रेलवे ने भी सभी स्टेशन और प्रवेश निकासी की गाइडलाइन जारी की। प्रयागराज जंक्शन चिवकी प्रयाग स्टेशन पर एक साइड से प्रवेश तो दूसरी ओर से निकासी होगी। रायबरेली एम्स और यूपी सरकार के संयुक्त प्रयास से महाकुंभ मेला क्षेत्र में बना स्थायी अस्पताल, सभी तरह की सुविधाओं से लैस है हॉस्पिटल। प्रयागराज महाकुंभ की तैयारियों का ड्रोन वीडियो आया सामने, वीडियो में दिखी संगम घाट की भव्यता। प्रयागराज में महाकुंभ का काउंटडाउन शुरू, लाखों की संख्या में पहुंचने लगे श्रद्धालु। त्रिवेणी संगम पर भक्तों ने लगाई आस्था की डुबकी। अंतिम दौर में महाकुंभ मेले की तैयारी, कल्पवास के लिए लोगों का पहुंचना जारी। 13 जनवरी से 26 फरवरी तक दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक आयोजन। प्रयागराज में ब्रह्म कुमारी के स्वर्णिम भारत ज्ञान का कुंभ पंडाल, डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने पंडाल का अनावरण किया। महाकुंभ को लेकर बोले अखिलेश यादव, कुंभ में कुछ लोग पाप धोने के लिए जाते हैं, हम पुण्य और दान के लिए जाएंगे। प्रयागराज में दिल्ली की अक्षरधाम मंदिर समिति का भी पंडाल, आयोजन स्थल पर मंदिर समिति ने बनाया अपना तंबू। निरंजनी पंचायती अखाड़े के बाबा दिगंबर उर्फ रुद्राक्ष बाबा प्रयागराज पहुंचे। 11,000 रुद्राक्ष पहनते बाबा दिगंबर। रुद्राक्ष बाबा बोले शिव पुराण के अनुसार जो 11,000 रुद्राक्ष पहनता है उसे भगवान शिव का रुद्रावतार माना जाता है, ग्रहों के लाभ के लिए पहनते हैं। महामंडलेश्वर अवधूत बाबा और पर्यावरण बाबा प्रयागराज पहुंचे। महाकुंभ के समय प्रयागराज में ही रहेंगे। पर्यावरण बाबा बोले 30 देशों में मेरे भक्तों ने भारत में 1 करोड़ पेड़ लगाने का संकल्प लिया है। वैष्णो देवी से लेकर कन्याकुमारी तक हमने 27 राज्यों में पेड़ लगाए हैं। प्रयागराज महाकुंभ शुरू होने से पहले वहां कई रंग देखने को मिल रहे हैं। एक बाबा 14 साल से हाथ ऊपर करके साधना कर रहे हैं तो एक और बाबा हैं जो 10 साल से एक पैर पर खड़े हैं। महाकुंभ में पिछले 6 साल से अपने पैरों पर खड़े एक बाबा भी पहुंचे। जीवन की सभी क्रिया खड़े खड़े करते हैं। 12 साल का संकल्प है। श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए महाकुंभ मेले में जगह जगह QR कोड लगाए गए। लाल QR कोड से इमरजेंसी सेवा और नीले रंग के QR कोड से रहने खाने की जानकारी मिल सकेगी। हरे रंग के QR कोड से मिलेगा प्रशासन का पता, साथ ही WhatsApp QR कोड और नंबर भी दिया गया है जिससे लोग जानकारी हासिल कर सकते हैं। कुंभ मेला शुरू होने से पहले अर्धसैनिक बलों ने निकाला मार्च। चप्पे चप्पे पर सुरक्षा व्यवस्था के किए गए कड़े इंतजाम। कल से शुरू होगा महाकुंभ। प्रयागराज में महाकुंभ की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर की गई है मॉक ड्रिल। एक्शन में नजर आए जवान। बारिश के चलते दिल्ली NCR में हवा की गुणवत्ता में सुधार, प्रदूषण कम होने के बाद हटाई गई ग्रेड 3 की पाबंदियां। दिल्ली NCR के कई इलाकों में बीती शाम हुई बारिश, तापमान में गिरावट से बड़ी ठंड। उत्तर भारत में कोहरे की वजह से दिल्ली आने वाली 25 ट्रेनें देरी से चल रही, यात्रियों को हो रही है दिक्कतें। हिमाचल के कुल्लू में हुई जबरदस्त बर्फबारी, सड़क से लेकर पहाड़ों पर बिछी बर्फ की सफेद चादर। अखिलेश यादव ने कन्नौज हादसे को बताया दुखद, बोले निर्माण के दौरान सुरक्षा रखने की जरूरत थी, लापरवाही बरतने का आरोप लगाया। बुलंदशहर में चेकिंग के दौरान 10,000 के इनामी बदमाश से पुलिस की मुठभेड़, जवाबी कार्रवाई में बदमाश को पैर में लगी गोली।